श्री भगवान दास तोदी महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंदर आपका बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग के विषय में पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने देखा है कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हम क्रोमोजोमल एबिरेशन के बारे में बात कर रहे थे, गुणसूत्र विपथन के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ पर आप लोगों ने जाना है कि क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर जब हमने टाइप्स ऑफ क्रोमोजोमल एबिरेशन की बात की है तो आपने देखा है कि हमने कहा कि इसके दो टाइप है, एक तो स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन, एक न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन। तो स्ट्रक्चरल क्रोमोजोमल एबिरेशन के पार्ट्स सारे पढ़ चुके हैं आप लोग। न्यूमेरिकल क्रोमोजोमल एबिरेशन के अंदर भी आप लोगों ने देखा है कि ये संख्यात्मक गुणसूत्र विपथन होता है, वो किसे हम लोग कह रहे हैं और कौन कौन से रूपों में ये आप लोगों को देखने को मिलता है। आपने जाना है कि हमने कहा है कि ये मोस्टली दो रूपों में आप लोगों को देखने को मिलता है, यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी के अंदर आप लोगों को ये सारा का सारा देखने को मिलता है। तो यूप्लॉइडी की तो बात हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली थी। हम बात कर रहे थे एन्यूप्लॉइडी के विषय में, जिसको आप लोग कह रहे थे एस सुगुणिता, और आप लोगों ने कहा है कि इस प्रकार की जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, जहां पर आप लोग देखते हैं कि द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक या दो क्रोमोसोम की या तो कमी हो जाती है या फिर उनकी वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस घटना को आप लोगों ने क्या नाम दिया था? एन्यूप्लॉइडी या असुगुणिता के रूप में आप लोगों ने इसे डिफाइन किया था। और आपने कहा है कि ये जो एन्यूप्लॉइडी है ये मोस्टली आप लोगों को दो रूपों में देखने को मिली है। कौन सा? आपने कहा है हाइपोप्लॉइडी और दूसरा आपने कहा है हाइपरप्लॉइडी। हाइपोप्लॉइडी आपने कहा कि यहां पर द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक या अधिक गुणसूत्रों की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो कमी का अगर आपको रेफरेंस देखने को मिल रहा है तो वो घटना क्या है? आपकी हाइपोप्लॉइडी। और आपने कहा कि एक या अधिक गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो वो आपने कहा है हाइपरप्लॉइडी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये जो हाइपोप्लॉइडी है आपने कहा ये फिर से आप लोगों को दो रूपों में देखने को मिलती है। कौन सी? आपने कहा है एक तो होता है मोनोसोमी और एक होता है नलीसोमी। जहां पर आपने कहा कि मोनोसोमी को हम लोग क्या कहते हैं? 2n-1 से दर्शाते हैं, जबकि नलीसोमी को आप लोग 2n-2 से दर्शाते हैं। यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी हो रही है या दो गुणसूत्रों की कमी हो रही है, उनका पूरा का पूरा युग्म जो है वो अनुपस्थित आप लोगों को देखने को मिलता है, तो उस रूप में ये आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी प्रकार आपने कहा कि हाइपरप्लॉइडी के अंदर यहाँ पर भी आपको दो जो है टाइप देखने को मिलेंगे। कौन सा? आपने कहा एक तो आप लोगों को देखने को मिलता है ट्राइसोमी और एक देखने को मिलता है टेट्रासोमी। अब ट्राइसोमी को आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n+1 और टेट्रासोमी को आप रिप्रेजेंट करते हैं 2n+2। यानी कि यहाँ पर द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक क्रोमोसोम की वृद्धि हो रही है या दो क्रोमोसोम की वृद्धि जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। उस रूपों में ये पूरा का पूरा आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलता है। तो प्रीवियस वीडियो तक आप लोगों ने जान लिया है कि हम एन्यूप्लॉइडी किसे कह रहे हैं, हाइपोप्लॉइडी किसे कह रहे हैं, हाइपरप्लॉइडी जो है वो किसे कह रहे हैं, और ये जो हाइपोप्लॉइडी है या हाइपरप्लॉइडी है वो किन किन रूपों में आप लोगों को देखने को मिलती है, वो सारा का सारा आप लोगों के सामने एक डायग्रामेटिक फ्लो डायग्राम के रूप में आपको रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब हम बात करेंगे कि मोनोसोमी का जो निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, नलीसोमी का या ट्राइसोमी का या टेट्रोसोमी का फॉर्मेशन जो है वो किस प्रकार से हो रहा है, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो हम पहले बात कर रहे हैं
हाइपोप्लॉइडी के अंदर ये जो पार्ट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, हाइपोप्लॉइडी की डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक या अधिक गुणसूत्र की आपको कमी देखने को मिल रही है, तो वो घटना आपकी क्या है, हाइपोप्लॉइडी के नाम से जानी जाती है। और ये हाइपोप्लॉइडी मोनोसोमी और नलीसोमी के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। फर्स्ट हम बात करते हैं मोनोसोमी के रिगार्डिंग। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट नंबर मोनोसोमी। अब मोनोसोमी का मतलब यह है कि यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो द्विगुणित गुणसूत्र हैं उनके समुच्चय में आप लोगों को एक क्रोमोसोम की कमी देखने को मिलेगी। द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में अगर एक गुणसूत्र की कमी देखने को मिले तो यह घटना आप लोगों की क्या है, मोनोसोमी के नाम से जानी जाती है। और आप लोगों को पता है इसे हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लोग कहेंगे इसे हम 2n-1 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी जो है वो आप लोगों को मोस्टली जो है देखने को मिलती है। यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो द्विगुणित गुणसूत्र का जो समुच्चय है उसमें एक क्रोमोसोम जो है वो अयुग्मित नहीं हो पाता है। एक क्रोमोसोम का कोई भी एक पार्ट जो है वो अर्ध गुणसूत्रण का जो समय आप लोगों को देखने को मिलता है, क्रोमेटिड फॉर्मेशन, हाल्फ क्रोमेटिड जो आप लोगों को देखने को मिलता है, उनकी आपस में पेयरिंग नहीं हो पाती है। और उस पेयरिंग के न देखे मिलने के कारण से आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार का देखने को मिलता है, 2n-1 के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि मोनोसोमी अगर द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक गुणसूत्र की आपको कमी देखने को मिल रही है तो वो घटना आप लोगों की क्या है, मोनोसोमी। और ये कमी क्यों देखने को मिल रही है, तो आप लोग कहेंगे क्योंकि क्या होता है कि अर्ध गुणसूत्रण के समय क्या होता है कि जो हाल्फ क्रोमेटिड होता है उसका पेयर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर अब्सेंट जो है वो देखने को मिलता है और इसे 2n-1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये तो है मोनोसोमी के रूप में। आप लोगों को देखने को मिलेगा यही डबल मोनोसोमी या ट्रिपल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी क्या होता है या ट्रिपल मोनोसोमी जो है वो क्या होता है, तो आप लोग देखेंगे कि डबल जो मोनोसोमी है उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं 2n-1 के रूप में। ट्रिपल मोनोसोमी होता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है 2n-1, -1 और -1 के रूप में। कहने का मतलब यह है कि आप लोग देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक क्रोमोसोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है और इस क्रोमोसोम के ये 3 पार्ट्स जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ये इसका हाल्फ क्रोमेटिड मान लीजिए, ये इसका हाल्फ क्रोमेटिड मान लीजिए। तो आप लोग देखेंगे कि मोनोसोमी की घटना में अगर ये अब्सेंट है तब तो इसे आप लोग क्या कहेंगे, ये क्या देखने को मिल रहा है आपको, मोनोसोमी जो है वो देखने को मिल रहा है 2n-1 के रूप में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि पूरा जो पैटर्न है इसको आप लोग क्या कहेंगे, 2n के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। डिप्लॉइड नंबर जो है क्रोमोसोम के आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इस डिप्लॉइड क्रोमोसोम के अंदर आप लोग देख रहे हैं एक अब्सेंट है, तो इसे आप लोगों ने क्या कह दिया, 2n-1 के रूप में डिफाइन कर दिया। अब आप कह रहे हैं डबल मोनोसोमी, तो आप कह रहे हैं कि यहां पर ये गुणसूत्र भी यहां पर नहीं देखने को मिल रहा, तो इस चीज को आप लोग किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, 2n-1 के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं ट्रिपल मोनोसोमी, भाई ये भी प्रेजेंट नहीं है, केवल ये हाल्फ क्रोमेटिड आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये पैटर्न जो है इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वो किस घटना को प्रदर्शित करने का काम करता है, मोनोसोमी की घटना को प्रदर्शित करने का काम करता है। और आप लोग देखेंगे कि मोनोसोमी जो है वो धतूरे के अंदर या तंबाकू के अंदर
या मक्के के अंदर जो है इस प्रकार की घटना जो है आप लोगों को मोनोसोमी का जो फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा मोनोसोमी क्या है, किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डबल मोनोसोमी क्या है, ट्रिपल मोनोसोमी क्या है। अब हम इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं कि इस मोनोसोमी का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। उसके लिए देखिएगा, हम ले रहे हैं क्रोमोसोम्स के अंदर किस प्रकार से आप लोगों को मोनोसोमी का निर्धारण आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये कोई क्रोमोसोम पैटर्न है किसी सेल के अंदर, 2n कंडीशन है, आप लोगों को पता है। आपने कहा ये फीमेल और ये मेल का जो पैटर्न है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जब आप लोगों को क्रोमोसोम्स के थ्रू नई प्रोजेनी का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, तो आप लोग देखते हैं उस टाइम पर हाल्फ क्रोमेटिड जो है यहाँ से आते हैं, हाल्फ यहाँ से आते हैं। तो उससे पहले क्या होता है, इनके अंदर मियोसिस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस वाली घटना में आपने कहा कि यहाँ पर रेगुलर मियोसिस जो है वो आप लोगों को देखने को मिला। और रेगुलर मियोसिस है तो इसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्रोमोसोम का पैटर्न जो है वो आपको इस रूप में जो है वो देखने को मिलता है। इसको आप लोग क्या कहेंगे, ये आपका एन पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। इस वाली घटना में आपने कहा कि यहाँ पर रेगुलर मियोसिस जो है वो नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया नॉन डिसजंक्शन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर रेगुलर मियोसिस जो है वो नहीं हो पाता है। उस रेगुलर मियोसिस के न होने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि इसके अंदर जो पैटर्न बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि एक तो हो गया n+1 और एक हो गया n-1। दो स्थिति जो है वो मोस्टली आप लोगों की बन जाती है। एक तो है n+1 कंडीशन और एक है n-1 कंडीशन। तो ये सारा का सारा बन गया नॉन डिसजंक्शन। का मतलब ये है, आप लोग पढ़ेंगे कि जब हम मेंडल के नियमों के बारे में पढ़ते हैं तो उस नियमों के अंदर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर एक नियम ऐसा आता है जिसके अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन जो है वो कंप्लीटली नहीं हो रहा है, इरेगुलर मियोसिस जो है उसको प्रदर्शित करने का काम करता है। तो ये घटना जो है वो नॉन डिसजंक्शन के रूप में आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग देख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम का जब सेपरेशन हो रहा है तो इसका एक जो क्रोमेटिड खंड है वो यहाँ न होकर क्या हुआ, यहाँ पर आपको पेयर्ड कंडीशन के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। युग्म का फॉर्मेशन जो है इस वाली स्थिति में आप लोगों को मोस्टली जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये पूरा का पूरा पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब इससे हमें मोनोसोमी का निर्धारण जो है वो किस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। आपने कहा है कि मोनोसोमी को हमने रिप्रेजेंट किया है 2n-1 से रिप्रेजेंट किया है। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर मोनोसोमी का निर्धारण किस प्रकार से होगा कि भाई इसके साथ में जब ये फ्यूज्ड होता है, दोनों की क्रॉसिंग आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या कंडीशन बन जाती है, भाई एन पैटर्न प्रेजेंट था, ये क्या है n-1 जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये क्या कंडीशन आ गई, 2n कंडीशन बन गई। 2n कंडीशन में एक क्रोमोसोम की कमी आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो इसको आपने कह दिया n-1 प्लस n क्या बन गया 2n-1। इस कंडीशन का निर्माण हो गया। अब ये कंडीशन क्यों बनी है, आपने कहा कि इसके अंदर एक गुणसूत्र जो है वो अनुपस्थित आप लोगों को देखने को मिल रहा है। आप कह रहे हैं इस क्रोमेटिड खंड का होमोलोगस जो है वो यहाँ पर हमें अनुपस्थित देखने को मिल रहा है। इस घटना को हम लोग क्या कह रहे हैं, मोनोसोमी के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपने कहा कि किसी गुणसूत्र का
होमोलोगस अनुपस्थित आप लोगों को देखने को मिलता है। द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक गुणसूत्र की कमी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो इस घटना को आप लोग क्या कहते हैं, 2n-1 से दर्शाते हैं। मोनोसोमी के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। मेल और फीमेल जो क्रोमोजोम्स है उनके बीच में ये किस प्रकार से, आपने कहा धतूरे के अंदर, मक्के के अंदर या फिर तंबाकू के अंदर जो मोनोसोमी की घटना आप लोगों को देखने को मिल रही है, उसका निर्धारण जो है वो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा मोनोसोमी क्या है, उसका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, डबल मोनोसोमी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, और ट्रिपल मोनोसोमी है उसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में इसके आगे का हम देखते हैं। तो ये आपके हाइपोप्लॉइडी के अंदर आप लोगों ने जाना कि हमने फर्स्ट टाइप जो है मोनोसोमी के बारे में बात की है। दूसरा टाइप है आपका नलीसोमी, और आपने इसको रिप्रेजेंट किया है 2n-2 से। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई आपने कहा है कि एन्यूप्लॉइडी के अंदर द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में आपको कमी देखने को मिलती है क्रोमोसोम्स की, तो आप कहेंगे कि द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में अगर हमें 2 गुणसूत्रों की कमी जो है वो देखने को मिल रही है, तो ये घटना आप लोगों की क्या है, डबल मोनोसोमी के नाम से आप लोगों की जानी जाती है। आप लोग देखेंगे कि इस घटना के अंदर किसी गुणसूत्र का एक युग्म जो है वो पूरी तरह से आपको अनुपस्थित देखने को मिलेगा। कहने का मतलब आपने मोनोसोमी के अंदर तो ये कहा है कि यहां पर इसका एक होमोलोगस जो है वो नहीं देखने को मिल रहा था, इसको आपने कह दिया था ये क्या था, 2n-1। अब आप लोग क्या कहेंगे 2n-2 की स्थिति में कि यहां पर एक गुणसूत्र का पूरा पेयर या युग्म जो है वो अनुपस्थित है, ये वाला सिरा जो है पूरा का पूरा अब्सेंट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इस घटना को हम लोग क्या कह देते हैं, नलीसोमी के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आपने कहा कि ये नलीसोमी जो है वो आप लोगों को कहां पर, किस रूप में रिप्रेजेंट की जाती है, 2n-2 के रूप में ये मोस्टली जो है वो रिप्रेजेंट जो है वो की जाती है। दूसरा, आप लोग देखेंगे कि इस नलीसोमी का निर्धारण जो है वो भी मोनोसोमी की तरह ही किया जाता है। इसके अंदर भी आप लोग देखेंगे कि क्रोमोसोम का सेपरेशन किया जाएगा। रेगुलर मियोसिस या इरेगुलर मियोसिस के थ्रू किस प्रकार से क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, उनका किस प्रकार से फिर क्रॉसिंग जो है उसके थ्रू आप लोगों को ये पूरी की पूरी घटना जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम देखते हैं कि नलीसोमी का निर्माण जो है वो किस प्रकार से हो रहा है। आपने कहा एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर ये क्रोमोसोम पैटर्न पाया जा रहा है 2n, और ये हमने कह दिया कि मेल पैटर्न है। फिर इस प्रकार से आपने कहा ये 2n आपका फीमेल पैटर्न जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे इस घटना के अंदर यहाँ दोनों ही स्थितियों के अंदर क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन की स्थिति आप लोगों को देखने को मिल रही है। और नॉन डिसजंक्शन हुआ तो आपने कहा कि इसके द्वारा क्या बन गया भाई, 2 पैटर्न बन जाते हैं। एक तो आपने कहा है, एक तो बनता है n+1 और एक आपने कहा क्या बन जाता है n-1। ये पैटर्न जो है वो तैयार हो जाता है। सेम ही यहां पर नॉन डिसजंक्शन के कारण आपने कहा एक तो क्या बन जाएगा n-1 और एक क्या बन जाएगा दूसरा पैटर्न n+1। ये कंडीशन पैदा हो गई। किस कारण से हुई है, नॉन डिसजंक्शन की स्थिति के कारण से।
यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, रेगुलर मियोसिस नहीं हो पाया है। रेगुलर मियोसिस न होने के कारण से इरेगुलर टाइप का मियोसिस हो रहा है। गुणसूत्र के जो पेयर हैं वो कंप्लीटली सेपरेट नहीं हो रहे हैं, उनका इनकम्प्लीटली सेपरेशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके कारण से ये दो प्रकार के आप मान लीजिए कि गेमिट्स का फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। अब अगर गुणसूत्रों का इस प्रकार का सेपरेशन हुआ है और इस सेपरेशन के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि ये n-1 और ये n-1 ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस हो, तो इनके क्रॉस होने के परिणाम स्वरूप आप लोग देखेंगे कि जो पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, n-1 और n-1 दोनों को आप लोग क्या कह देंगे, क्या बन गया, 2n-2 की स्थिति जो है वो पैदा होगी। अब 2n-2 की स्थिति जहां पर आप लोग देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर आपने कहा कि गुणसूत्रों का पैटर्न कुछ इस प्रकार से था, 3 क्रोमेटिड खंड मान लीजिएगा कि आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जबकि आपने कहा कि यहाँ पर गुणसूत्रों का पैटर्न हमें इस प्रकार से देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर हमें 2 क्रोमेटिड के फ्रेगमेंट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इसके अंदर इसकी तुलना में ये एक गुणसूत्र का जो पेयर है वो पूरा का पूरा आपको अनुपस्थित जो है वो देखने को मिलता है। तो ये ही तो आपने कहा है कि नलीसोमी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि द्विगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में एक गुणसूत्र की पूरी कमी आप लोगों को देखने को मिलती है, एक गुणसूत्र का पूरा युग्म जो है वो आपको अनुपस्थित देखने को मिलता है। तो ऐसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, नलीसोम के रूप में नलीसोमी के रूप में डिफाइन करते हैं। और ये नलीसोमी जो होती है वो मोस्टली किस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है, 2n-2 के रूप में रिप्रेजेंट की जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा नलीसोमी क्या है। दूसरी बात आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि मोनोसोमी और नलीसोमी के बीच में क्या अंतर है। भाई मोनोसोमी को आपने रिप्रेजेंट किया था 2n-1 से, नलीसोमी को आप लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2n-2 से। मोनोसोमी के अंदर आपने कहा कि वहां पर किसी गुणसूत्र का होमोलोगस जो है वो अनुपस्थित आप लोगों को देखने को मिलता है, जबकि नलीसोमी के अंदर उस गुणसूत्र का एक युग्म जो है वो पूर्णतया अनुपस्थित आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये दोनों के बीच में आप लोगों को अंतर देखने को मिलेगा। और एन्यूप्लॉइडी की घटना के अंदर जो आपका हाइपोप्लॉइडी होता है, गुणसूत्रों की कमी के कारण से जो क्रोमोजोमल एबिरेशन न्यूमेरिकल प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलता है, वो सारा का सारा आप लोगों ने जाना कि मोनोसोमी और नलीसोमी के रूप में आप लोगों को किस प्रकार से देखने को मिलता है। आगे के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो आपकी हाइपरप्लॉइडी की जो घटना है उसके रिगार्डिंग। तब तक के लिए धन्यवाद।